एकदम लागू होगा, करना ही पड़ेगा। इसलिए कि बच्चों का भविष्य आप ऐसे नहीं कर सकते बर्बाद। और आप भी हमारे ही समाज के हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, हमारे चाचा भैया जो भी बैठे हुए हैं, वो भी इसी समाज से गए हैं। अगर इनकी कोई समस्या है तो उसको दूर कर दीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाना है। किसी भी परिस्थिति में जान रहे या न रहे, लेकिन इन बच्चों का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा जोरदार ताली होना चाहिए रहमान सर के लिए। सीधा कह रहे जान रहे चाहे ना रहे, लेकिन एनसीएल लागू होना चाहिए। ये एक गंभीर मुद्दा बन चुका है, था नहीं लेकिन अब बन चुका है। इसीलिए 1,07,000 रिजल्ट दिया गया है। उसमें जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं 60% इससे प्रभावित है। 10, 20, 50, 100 60% स्टूडेंट प्रभावित है। दोस्तों, बिहार पुलिस एनसीएल का मुद्दा गर्म हो चुका है और देख सकते हैं पटना के 3 दिग्गज शिक्षक एसके झा सर, रहमान सर, नवीन सर घटना स्थल पर छात्रों के साथ खड़े हैं। तीनों शिक्षक इस बात को लेकर यहाँ आए हैं कि बिहार पुलिस में जो एनसीएल का मांग है, ईडब्ल्यूएस का मांग है, उसको कहीं ना कहीं जो छात्र की मांग है कि नोटिफिकेशन के बाद का भी एनसीएल लिया जाए, वो होना चाहिए। देखिए तीनों सर साथ, क्या कुछ बोलिएगा सर? ये एक गंभीर मुद्दा बन चुका है, था नहीं लेकिन अब बन चुका है। इसीलिए 1,07,000 रिजल्ट दिया गया है। उसमें जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं 60% इससे प्रभावित है। 10, 20, 50, 100 60% स्टूडेंट प्रभावित है। इतनी बड़ी संख्या को सरकार कैसे इग्नोर कर सकती है? एक बड़ा सा प्रश्न। जब आप नोटिफिकेशन निकालते हैं, नोटिफिकेशन में इस चीज को जरूर हाईलाइट करना चाहिए स्पष्ट रूप से कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस किस सत्र का चाहिए। अब जब परिस्थिति इस तरह की बनती है, जब बच्चे इतने परेशान हैं, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सुबह डायरेक्ट फील्ड से कि बच्चे निकल करके यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अब लगभग 3:30-4 बजने को चला है, भूखे प्यासे। ऐसी रहमान सर शुरुआत से कह रहे हैं कि एनसीएल वाले छात्रों के लिए जान देना होगा तो जान दे देंगे, लेकिन नहीं हटेंगे। कल चले गए सर, आज कब से आए हैं? देखिए, आज तो मैं 4-5 घंटा हो गया और कल भी मैं 5 घंटा था, लेकिन हमें मजिस्ट्रेट खान उठा के ले गए थे। बच्चों को समझ में नहीं आया। आपको उठा के ले गए थे? उनको उठा के ले गए थे, लेकिन अच्छा हुआ कि संबंध भी बहुत बढ़िया बन गया। और निश्चित रूप से उठा के ले गए थे? हमको पहला फुसला के ले गए और बैठा दिए थे। अच्छा। हाँ, तो लेकिन बात वहाँ डीएम से बात हुई, एसडीओ जो है उनसे बात हुई, दोनों का ठीक है। तो आज हम परमिशन हम लोग को मिल गया है। तो वैसी परिस्थिति में जब नवीन है, इसके जहाँ है, मैं हूँ, तो स्वाभाविक है कि किसी भी परिस्थिति में जान रहे या न रहे, लेकिन इन बच्चों का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा जोरदार ताली होना चाहिए रहमान सर के लिए। सीधा कह रहे जान रहे चाहे ना रहे, लेकिन एनसीएल लागू होना चाहिए। लेटेस्ट एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लेटेस्ट स्वीकार करना पड़ेगा। अभी देखिए हमारे साथ झा सर है और इसके झा सर धरना स्थल पे पहुंच चुके हैं। सर क्या कुछ बोलिएगा? सर का साफ कहना है कि जान दे देंगे, लेकिन ईडब्ल्यूएस एनसीएल नया वाला लागू होगा, एकदम लागू होगा, करना ही पड़ेगा। इसलिए कि बच्चों का भविष्य आप ऐसे नहीं कर सकते बर्बाद। और आप भी हमारे ही समाज के हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, हमारे चाचा भैया जो भी बैठे हुए हैं, वो भी इसी समाज से गए हैं। अगर इनकी कोई समस्या है तो उसको दूर कर दीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाना है। आप जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस कहिएगा, बच्चे उससे गुजरने के लिए तैयार हैं, इसलिए उसको ठीक कर दिया। सारा चीज नोटिफिकेशन में डाला जाता है, लेकिन छोटा छोटा चीज ऐसा डाल दिया जाता है जिससे मतलब इतने दिन तैयारी करो, इतना मेहनत फिजिकल के लिए करो, 10-15 दिन 20 दिन टाइम दिया जाता है फिजिकल के लिए। अब उसमें दौड़ दौड़ के डॉक्यूमेंटेशन करवाने एनसीएल बनवाएगा छात्र, वो भी कहा जा रहा है कि 1 साल पहले का लाओ, कहाँ से लाएगा छात्र? देखिए, ये इस पर ठीक करने की जरूरत है। आप समझिए, किसी को 20 दिन का मौका मिल रहा है दौड़ने का, किसी को 90 दिन का मिल रहा है, उसी से मेरिट बनना है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम गैप भी होना चाहिए। और आगे से बोर्ड जब, इसीलिए तो हम लोग आंदोलन करते हैं कि आगे बोर्ड सुधर जाए। बीपीएससी का सर आंदोलन किए थे हम लोग थे, देखिए बीपीएससी सुधर गई। रेलवे में आंदोलन हुआ, देखिए रेलवे जगह पर आ गई। अब बिहार बोर्ड अब क्या इसके झा सर, रहमान सर, नवीन सर बिहार पुलिस को सुधार देंगे? नहीं, सुधारेंगे नहीं। उसमें जो खामियां उसको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। वो भी हमारे हैं, हम लोग सब मिलकर उसको ठीक करवाने की कोशिश। सर अभी तक जिनका हुआ है ये तो मांग कर ही रहे हैं। अभी न कट ऑफ जारी हुआ बिहार पुलिस का, न कितना अंक छात्रों का है ये भी नहीं बताया जाता है। इकलौता आयोग है जो कुछ जारी नहीं करता। नहीं, अब करना होगा, अब करना होगा, एकदम करना होगा, करना ही होगा। बोर्ड को करना ही होगा, नहीं तो हम लोग आवाज उठाएंगे। अलग अलग जगहों से हम लोग प्रबलता पूर्वक आवाज उठाएंगे। आगे की वैकेंसी या तो आप ऑनलाइन लीजिए, कदम उठाया जाएगा। आगे की वैकेंसी या तो आप ऑनलाइन एग्जाम लीजिए, और नहीं तो वो एमआर सीट दीजिए, आंसर सीट दीजिए, प्रॉपर वे में लीजिए। जो लिस्ट टांग देते ही नहीं चलेगा, इसलिए इसको प्रॉपर वे में करने की जरूरत है। एक बार जोरदार ताली तीनों शिक्षकों के लिए होना चाहिए। और ये धरना स्थल
पे देखिए तीनों का चेहरा देखिए, तीनों शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक एसी रूम में बैठ करके भाषणबाजी बहुत देते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने की बारी आती है तो ये 3 शिक्षक ही नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों आ रहे हैं? बाकी शिक्षक कहाँ है? और जो छात्र नेता कहाँ गए हैं सर? छात्र नेता लोग कहाँ है? अब तो छात्र नेता को समझना होगा, जब अभी जरूरत जब आप पड़ी लोगों को टारगेट करने की बात आती है तो आगे रहते हैं लोग। हम उस पर नहीं जाएंगे। हमको छात्र हित में सबके सहयोग की जरूरत है, इसलिए उन छात्र नेताओं से हम आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके छात्रों के हित की बातें हो रही है, इसलिए यहाँ आपको उपस्थित होना चाहिए। सर लास्ट में क्या बोलिएगा छात्रों को? लास्ट में यही बोलेंगे, छात्र अब बेटी और बेटा घबराए मत। मैं नवीन, एसके झा, हम लोग रोड पर आ गए हैं और अब निश्चित रूप से जब तक एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का करंट वाला मांग नहीं पूरा होता है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। तब तक यहाँ आंदोलन चलेगा, यहाँ चलेगा और पूरे बिहार में हिंसात्मक आंदोलन चलेगा, लेकिन हम लोग मांग पूरा करवाएंगे। क्या लगता है एनसीएल ईडब्ल्यूएस मान लिया जाएगा? यही रहिएगा जब तक नहीं माना जाएगा, यही रहना, हर हाल में मानना पड़ेगा। यही खाएंगे पिएंगे मरेंगे, यही रहेंगे जब तक लागू नहीं होगा, यही रहेंगे। कलम कलेजा दोनों में ताकत है, कलम से एग्जाम पास किया, कलेजा से एनसीएल लागू करवा के जाएंगे, करवा के। इनका साफ कहना है कि कलम से एग्जाम पास किए हैं और कलेजा से एनसीएल ईडब्ल्यूएस मनवा के जाएंगे यहाँ से, और जब तक नहीं लागू होगा तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है। बाकी पटना के 3 जाने माने शिक्षक यहाँ धरना स्थल पर है, लेकिन बहुत लोग एसी वाले कमरे में बैठ करके और बहुत भाषण दे रहे होंगे। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं, तीनों शिक्षकों का भी साफ कहना है, छात्रों का भी साफ कहना है कि जब तक लागू नहीं होगा तब तक यहाँ से हिलने वाले हम नहीं है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय